वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। अब तक हम लोगों ने डिसोलेशन के लेजर क्वेश्चन देखा, फिर एक जर्नलिटी आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखा। आज हमें वैसे ही जर्नलिटी क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना है, वैसे ही करना है जैसे हमने जर्नलिटी 4th क्वेश्चन में किया था, या फिर जैसे लोग लेजर फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा एंड कॉन्सेप्चुअली माइंड में क्लियर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लीला, मंदा एंड कुंदार पार्टनर इन द फॉर्म जानकी स्टोर। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म का नाम दिया है जानकी स्टोर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इनका रेशियो दिया है 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। दैट डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है। मुझे जरा बताओ कि इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज कौन सा है। आउटसाइडर जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आपका आउटसाइडर है। कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉट डाउन करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट द बैंक। ठीक है, लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। ओके, मतलब एसेट्स टेकन बाय पार्टनर का एडजस्टमेंट है ये। फिर मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर, सेम एसेट्स टेकन एग्रीड का वैल्यू है, तो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगेन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल भी लेके जा रही है कौन, मंदा। तो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर के एडजस्टमेंट्स इसमें है। तो जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में को बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री लिखने के लिए कहा था, आपने लिख के रखा रहेगा, वहां पे चेक करो। या फिर वही एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी जो एंट्री था वही एंट्री यहाँ पर भी है, एसेट्स लेन लायबिलिटीज टेकन ओवर का। ओके, फिर बोल रहा है कि मोटर कार एंड मशीनरी को हमें रियलाइज किया हमने, मतलब इतना पैसा मिला है मोटर कार एंड मशीनरी से हमें। इन्वेस्टमेंट भी कुंदा मतलब पार्टनर ही लेके जा रहा है। लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया, मतलब ना मोस्टली देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर के एडजस्टमेंट ज्यादा करके दिए हुए, मतलब पार्टनर्स कैपिटल से लिंक अप बहुत ज्यादा ही एडजस्टमेंट्स। ओके, देन बोला है पास जर्नलिटीज, और ये आंसर से देखेंगे। कभी कभी आंसर राइट होता है यहाँ पे, कभी कभी रॉन्ग होता है, तो अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट बस माइंड में क्लियर करना है। ओके चलो, जर्नल पास करना है। सबसे पहले पेज नंबर लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर है इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर जर्नल एंट्रीज एंड क्लोजिंग डेट। यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, बोलो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। हमें इस बैलेंस शीट को नील करना है। उसके लिए इधर जितने भी एसेट्स है एक्सेप्ट द बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमें ट्रांसफर करना है। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चीजें, उनको छोड़ करके जितने भी एसेट्स उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। याद करो, जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। तो एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बराबर ना, टू। तो जितने भी एसेट्स हैं उन सबको हमें क्रेडिट में लिखना है। तो एंट्री नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा रियलाइजेशन। मैं ट्राई कर रहा हूं कि लेजर एंड जर्नल साथ में बता सकूं, ठीक है। तो अगर आप लेजर भी इसका प्रिपेयर करते हो तो भी होगा, तो भी टैली होना है, ध्यान रखना प्रैक्टिस के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी एसेट्स है, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, यहां लिखते जाएंगे। बिल्डिंग, मशीनरी टू मोटर कार, और क्या क्या है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स टू गुडविल टू इन्वेस्टमेंट, साथ में लिखते चलो वीडियो पॉज कर करके, टू डेटर्स स्टॉक, टू डेटर्स एंड टू स्टॉक। हमें ध्यान रखना है बैंक यहां नहीं लेना। आपको याद रहा था मैंने कहा था कि जिन चीजों का लेजर अलग से बनता है कभी भी उनके ओपनिंग बैलेंसेस का जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक एंड कैपिटल का कोई जर्नल एंट्री नहीं होना है। हाँ, लेजर जब बनाएंगे रफली तो उसमें लिखेंगे हम लोग। इसका नरेशन क्या लिख सकते हो, बोलो। बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
नॉट अ रीवैल्यूएशन, ध्यान रखना रीवैल्यूएशन नहीं है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। अब इन सब पे वैल्यू बुक वैल्यू लिखना होता है, जो बैलेंस शीट में होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो एडजस्टमेंट में होता है उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। तो हमें लिखना कौन सा है, बुक वैल्यू, ये वाले 1,02,73। देखो ये सारी चीजें क्रेडिट में है ना, अकाउंट अकाउंट वर्ड लिख दो, सेफ जोन में रहोगे आप लोग। सारे एसेट्स के नाम क्रेडिट में, तो अमाउंट भी हमारा क्रेडिट में ही लिखना है। क्या क्या अमाउंट है, 1,02,73,000, 1,02,, थोड़ा सा डार्क करना ठीक रहेगा, चलो 1,02,000, यही है ना, हाँ 73,000। देन उसके बाद 167,600, देन इसके बाद 45,600, देन इसके बाद 62,400, फिर उसके बाद 30,600, देन फिर 45,000। कैश का अमाउंट तो है ही नहीं तो लिखना भी नहीं है वो, ठीक है। चलो अब इन सब का एडिशन करो, जल्दी जल्दी करो, प्लस करो सबके सब, 1,02,000, फिर सब कुछ ऐड करते जाओ। देता हूँ कुछ सेकंड देता हूँ मैं, आप लोग वीडियो पॉज करो एंड टोटलिंग करके मुझे फाइनल अमाउंट बताओ तो मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है। करो चलो, निकालो उसका प्लस करो, खुद से करो, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को अलाउड नहीं है, ठीक है। तो टोटल आपको कितना मिल गया, फिर देखो निकाला रहेगा तो मिला रहेगा 5,26,000, वरना कॉपी ही करने वाले हो। 5,26,000 हमें मिल गया टोटल रियलाइजेशन का अमाउंट जो हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया है। अब देखो इधर सिर्फ बैंक बचा, तो बैंक जब बनाएंगे तो वहां लिख लेंगे, तो बचा अभी आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग कहाँ किया करते हैं, याद है, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो एंट्री क्या बनेगा, जब मैं इधर लिखता हूँ बाय, तो बाय वाला डेबिट में आता है, मतलब आपका आउटसाइडर टू रियलाइजेशन। तो चलो एंट्री लिख लेते हैं यहाँ पे। आउटसाइडर में दो दो लाइबिलिटी है, एक है बाय वाला हमेशा डेबिट में आता है, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा एंट्री नंबर सेकंड है, जरा अमाउंट चेक कर लेते हैं। ये 28,800, 21,600, 28,800 एंड 21,600, इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 50,400। ओके, एसेट्स ट्रांसफर, इसका नरेशन क्या लिखोगे आप लोग, सेम ऐसे ही रहेगा, जहां पे सिर्फ एसेट लिखा वहां पे आप लाइबिलिटीज लिख दोगे। समझ रहा है क्या, दो ही एंट्री हुआ है अभी तक। यहां लिख दूंगा मैं लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, आप देखो एसेट्स ट्रांसफर लाइबिलिटी ट्रांसफर कोई जनरल रिजर्व तो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो स्टेप्स हट गया अपने पास, डायरेक्टली एडजस्टमेंट पाएंगे। पहले क्या बोला है कि लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, लीला बिल्डिंग लेकर जा रही है, तो सोचो जर्नल एंट्री क्या होगा, लीला इज अ रिसीवर, ओके, बिल्डिंग इज गोज आउट, सोचो जर्नल एंट्री बोलो, लीला इज द रिसीवर, तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आगे कुछ चीजें। तो लीला इज द रिसीवर, तो लीला अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग आना चाहिए, बट बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखने वाले, रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो हमारा जो एंट्री बनेगा वो है लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा सा जर्नल एंट्री में सोचना है लॉजिकली, आपको समझेगा, लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअली बोथ। तो ये एंट्री नंबर 3 है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, क्या लिखे जा रहा, बिल्डिंग ना, बीइंग पार्टनर टेकन ओवर, क्या लिख रहा है मैं भी, पागल हो गया पागल। बीइंग, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय पार्टनर, खत्म। सिंपल नरेशन। अब इसमें अमाउंट जो हमें एग्रीगेट वैल्यू लिखना है, जो नीचे दिया, नीचे अमाउंट नहीं दे रहेगा तो ऊपर से लिखेंगे। तो यहाँ दिया है 1,23,600, तो ये आ जाएगा 1,23,600, यहाँ पर भी 1,23,600। डन। अब आगे पढ़ते। अब वैसे ही मंदा ने भी गुडविल, स्टॉक, डिटोस, तीन चीजें लेकर गया। पहले यहीं तक देखो, ठीक है, तीन चीजें लेकर गया, मतलब अगेन मंदा इज अ रिसीवर, तो इसको डेबिट करेंगे और ये सारी चीजें क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीजें मतलब क्या? रियलाइजेशन। तो एंट्री सेम कुछ ऐसे ही रहेगा अपना। फोर्थ वन, मंडी है ना, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं है, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दो और नरेशन में नीचे वर्किंग नोट में तीनों को ऐड करके दिखा दो, दो तीन जो भी चीजें लेके जा रही है, और यही सेम नरेशन अपना कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खाली यहाँ पे क्या करूंगा, वर्ड डाल दूंगा भी एसेट्स करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, और उनको नीचे दिखा दूंगा। क्या क्या लेके जा रही है वो? गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, एंड आई थिंक सो बुक वैल्यू बोला है, मतलब बोल रहा है कि ऊपर जो वैल्यू है ना वही वैल्यू लो, बरोबर। तो चेक करो क्या क्या बोला है। गुडविल है 45,600, या नीचे लिख दूं क्या? गुडविल है 45,600, स्टॉक है आपका 45,000 और डेटा से 3,600। चेक करो तीनों यही है ना, देखो 45, डेटर्स एंड स्टॉक, अभी तीनों को ऐड कर दो तो आपको जो है मिल जाएगा 1 लाख, नहीं हाँ 1,21,200। करो, ऐड के देखो, 1,21,200, सेम डेबिट सेम क्रेडिट। ओके, ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। 1,20,600 आ गया, तो ये अपना एंट्री नंबर 4 भी हो गया। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे प्लीज, हमने कहाँ तक अभी किया? यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ तक। अभी क्या बोल रहा है, वो एग्री भी हो रहा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी पे करेगा। कौन? बंदा। तो इसका भी एंट्री क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, जब आप लोगों ने एसेट्स टेकन ओवर का एंट्री किया, मंदास कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो लायबिलिटीज में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा मतलब रियलाइजेशन टू मंदास कैपिटल अकाउंट। तो क्या करने का यहाँ पे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस और कुछ नहीं, 3-4 क्वेश्चन कर दो समझ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लाइबिलिटी है ना इसलिए, मंदास कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख सकते हो, बीइंग पार्टनर इज रेडी टू पे लाइबिलिटीज, या फिर टेकन ओवर भी लिख सकते हो वर्ड, बट बेटर ये रहता है, वो भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अमाउंट कितना कितना कुछ बताया नीचे, अमाउंट क्या नहीं बताया, मतलब ऊपर से अमाउंट लेंगे हम लोग। क्या क्या अमाउंट है? 28,800 एंड 21,600, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को भी चाहिए तो नीचे लिख के रखता हूँ मैं।
क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, इन दोनों को ऐड के बता जरा कितना आएगा, कितना 50,400। ठीक है, वही अमाउंट हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर भी किया था ना, और इसमें कुछ अप डाउन किया नहीं वैल्यू, तो वही आना आपका अमाउंट। चलो एसेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, वो सारे टेकन ओवर भी हो गए। अब बोला है मोटर कार एंड मशीनरी हम लोग रियलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, पैसा। क्या जाएगा अपने पास से, एसेट्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो अपने पास क्या आ रहा है, बैंक। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कैश एंड बैंक लिख सकते हो। टू एसेट्स जा रहा है, तो एसेट्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज की जगह पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अच्छा कौन से एसेट्स है वो भी लिख लो क्या जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मोटर कार है, एक मशीनरी है। यहां लिख देता हूं छोटू सा, कार प्लस मशीनरी। जो एग्रीड वैल्यू हमें वो लिखना है, तो एग्रीड वैल्यू कितना दिया है देखो जरा, 1,51,80 लिखता हूं यहाँ पे, 1,51,080 प्लस कितना है 31,680, 31,680। मुझे फटाफट इन दोनों को ऐड के बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों का एडिशन बताओ कितना आ रहा है, 1,51,80 एंड 31,680, तो 182,760। देखो देखो देखो, ढूंढो ढूंढो, आपको ये मिला है क्या, 182,760 बराबर है क्या, 182,760। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा, एसेट रियलाइज भी हो गया। उसके बाद क्या है, फिर बोला है कि इन्वेस्टमेंट अगेन कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो अगेन ये रिसीवर हमारे पास ये गोज आउट। तो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम चीज ऊपर जैसे ना, खाली पार्टनर्स का नाम अलग है। ही इज अ रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका आ जाना है। ओके, अच्छा लेकिन रियलाइजेशन में आप इन्वेस्टमेंट वर्ड मत लिख देना, ओके, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को एसेट्स और लायबिलिटी को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग, यही वाला किधर गया आपका जो टेक है ना, ट्रांसफर, ऐसे कुछ आप ये लिख सकते हो। बस बिल्डिंग की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट। फर्क खाली उतना आने वाला है। चलो ये कॉपी पेस्ट, एंड बिल्डिंग की जगह पे क्या लिख देंगे, क्या लेके जा रहा है ये, इन्वेस्टमेंट 55,440, 55,440। इसमें आपको एग्रीड वैल्यू दिया था इसलिए हमने नीचे से लिया, नहीं दिया होता तो ऊपर ही बैलेंस शीट से लिखे रहते। यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, बीइंग इन्वेस्टमेंट। चलो ये भी हो गया अपना। अब लास्ट में बोला है कि एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं। सोचो ना, एक्सपेंसेस पेड करोगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, मतलब कैश एंड बैंक हो गया क्रेडिट, मुझे हो रहा है एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो एंट्री क्या बन गया आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं एंट्री यहाँ पे, ये सारे एंट्री मैंने आपको लिखा कर दिए हुए, अगर वो पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं समझेगा आपको। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर लेजर अच्छे से आता रहेगा तो समझेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका एंट्री नंबर कुछ 81 है। नरेशन जो आएगा वो है आपका बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्या अमाउंट दिया है, 6,800 एंड 6,800। अच्छा देखो, अब यहां तक तो खत्म हो गया। पहले चेक करने के सारे लाइबिलिटीज को सेटलमेंट हो गया क्या, तो क्रेडिटर्स और बिल्स तो पार्टनर लेके गया ना, तो हो गया सेटलमेंट। यहाँ पे कोई रिजर्व सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो भी खत्म। तो अब एक सिर्फ लास्ट स्टेप अपना टैली करना है। क्या करना है, टैली करना है। तो उसके लिए याद है ना क्या करना पड़ता है, रफली वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अदरवाइज विदाउट वर्किंग नोट भी कर सकते हैं,
बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसके अंदर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेटर है कि बना तो रफली वर्किंग नोट आपका, ठीक है। तो क्या बनाएंगे पहले हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री से हम लोग कैसे भी लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे बाद में हम लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना आंसर राइट है कि रॉन्ग है तो आप लोग कैश बैंक अकाउंट बना करके देख सकते हो कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कितने, 3 पार्टनर्स है ना, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। पार्टनर्स के नाम में शॉर्टकट फिलहाल लिखे तो के LM के, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, पहले रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, जहां जहां रियलाइजेशन वर्ड है वहां पकड़ना है उनको हमें। देखो यहाँ डेबिट में है 5,26,000, तो डेबिट में आके लिखना है 5,26,000। अगर आपको जानकारी के लिए चाहिए किस चीज का है तो यहाँ लिख दूं मैं, टू एसेट्स वाला चीजें है। फिर उसके बाद रिलेशन कहाँ पे, देखो सेकंड में ही है, क्रेडिट में 50,400, 50,400 ये किस चीज के लिए है, बाय लाइबिलिटीज के लिए है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज के लिए। चलो उसके बाद क्या है आपका, फर्स्ट एंट्री डन, सेकंड एंट्री डन, थर्ड में भी रियलाइजेशन दिख रहा है, क्रेडिट में 123,600, 123,600 इधर, ये किस चीज का है, पार्टनर लेके जा रहा है ना, बिल्डिंग टेकन का है, ठीक है। चलो उसके बाद बार बार इस पेज पे आ जा रहा हूं मैं, ओके। उसके बाद रिलेशन देखो इधर ही दिख रहा है आपका, नहीं ये हुआ ना, हाँ ये भी हो गया, ये वाला भी इधर क्रेडिट में दिख रहा है अगेन 121,200, अगेन सेम चीज है 121,200, ये भी वही टेकन का, ये बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे शायद से कुछ तो बिल सेबल वगैरह था ना, वो चीजें हैं, ठीक है। ये वाला था अपना स्टॉक डेटर और गुडविल वाला था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो रियलाइजेशन डेबिट में है 50,400, डेबिट में है 50,400, और ये हमारा आई थिंक सो लायबिलिटीज टेकन का है, ओके। आप यहाँ रफली कर रहे हो, वर्किंग नोट कर रहे हो तो शॉर्टकट्स में यूज कर सकते हो, नहीं लिखो वो भी चलेगा, बस अमाउंट आपको फाइनली चाहिए। तो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, यहाँ पर ये भी हो गया। अब देखो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में है, बराबर, एसेट रियलाइज करे तो 182,760, 182,760 ये बाय बैंक है, जिसको हम बोल सकते हैं एसेट्स सोल्ड वाला एंट्री करके, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ये डन। यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट में है 55,440, 55,440, आई थिंक सो ये वो इन्वेस्टमेंट वगैरह टेकन वगैरह का रहेगा, ये कौन सा है, हाँ वही है। फिर इसके बाद रियलाइजेशन डेबिट में 6,800, ये बैंक है, मतलब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा था, बराबर। आई थिंक अब खत्म, अपने सारे चीजें खत्म हो गए, देखो ना यहाँ तक पहुंच गए ना। अब इसको क्लोज करेंगे हम लोग, चेक करो ज्यादा अमाउंट किधर है, कम है किधर, इधर ज्यादा अमाउंट डेबिट में देखो ना, 5,26,000 है 50 एंड 6,800, तो आपको ये कुछ जो है मेरे ख्याल से 5,33,400 आएगा। और फिर इसमें से ये सब माइनस करो, चलो वीडियो पॉज करो, इसका फाइनल अमाउंट निकालो और उसका रेशियो में डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। करो करो करो, कैलकुलेटर करो, कैलकुलेशन करो फटाफट फटाफट। 526 है, फिर 5400 है, देन 6800, ये तो ये 58,3,400 आ जाएगा, चेक करो। ये आपका 5,83,400 है बॉस, यस 5,83,400। अब इसमें से ऊपर का पहले माइनस है प्लस है माइनस करना, चलो करो। 5400 है, फिर वो 123,600 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो 121,200 है, 121,200 है, देन फिर आपका 182,760 है, देन फिर वो आपका 55,440 है। ये सब माइनस करके मुझे बताओ कितना मिल रहा है, जल्दी 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 चेक करो। 5540
82760 1200 पहले इनका एडिशन बताओ कितना आ रहा है 5400 फिर 123 600 एंड 121 200 देन फिर 182 760 एंड आपका 55 440 चेक करो टोटल कितना आ रहा है फिर उसको माइनस कर देना 583400 में से तो आपको जो है फाइनल आंसर मिलेगा इज आवर 50,000 और इस 50,000 को हमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है कौन कौन है एल एम के और इनका रेशियो भी आपको दिया था 3:2:1 तो आपको अभी इसको 3:2:1 में डिवाइड करना है इजी है वैसे 50,000 मल्टीप्लाई 2/6 50,000 मल्टीप्लाई 1/6 बराबर ना 3:2:1 तो टोटल कितना होता है 6 होता है ना 32516 अब ये निकालो क्या करोगे डिवाइड बाय 6 कर दो फिर जो भी आएगा पहले मल्टीप्लाई 3 करना तो फिर मल्टीप्लाई 2 करना फिर मल्टीप्लाई 1 करना मिल जाएगा आपको तो पहले का अमाउंट मेरे ख्याल से 25,000 है सेकेंड का अमाउंट आपका पॉइंट में आ रहा है 166667 3 टाइम 6 आएगा एक टाइम ज़्यादा कर दिया ओके थर्ड का आएगा आपको फिर 8333 चेक कर लेना ओके चलो अब इसका जर्नल एंट्री बोलो क्या बनेगा देखो इधर बाय में कैपिटल आएगा ना बाय कैपिटल हेडिंग है तो एंट्री क्या बन रहा है बाय वाली चीजें डेबिट में जाता है तो ये सारे डेबिट में आएंगे टू रियलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा टाइम लगता है बट ध्यान दो इसको ठीक है तो क्या लिखूंगा कौन कौन पार्टनर थे यार लीला पहला आएगा लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट सेकंड कौन है मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते चलो फिर इसके बाद एक और बार खुद को देख के समझो आंसर को समझ जाए आपको फिर कुंदास कैपिटल अकाउंट जब तक खुद से सॉल्व करोगे नहीं तब तक नहीं समझने वाला वरना चैप्टर सच में इजी है अगर खुद से प्रैक्टिस किया तो चलो ये हो गया फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओके और आपका ये एंट्री नंबर 9 थे जो अमाउंट हमने निकाला हुआ है उससे पहले हम लिख देंगे नरेशन बीइंग रियलाइजेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ठीक है चलो क्या क्या अमाउंट निकाला हमने देखो ये वाले 25 16 और ये 833 वाले हम लिख देंगे पार्टनर्स के सामने पार्टनर्स का नाम डेबिट में इसलिए अमाउंट भी अपना डेबिट में आएगा क्या 25,000 16,667 फिर आपका 8,333 अब इन सबका जो टोटल था अपना 50,000 वो आएगा रियलाइजेशन के सामने ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट एंट्री कंप्लीट अब थर्ड सबसे लास्ट एंट्री क्या करना होता है वो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना होता है ना बॉस तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने से पहले हमेशा एक चीज याद रखना बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो लिख लो वरना ये छूट जाता है देखो कितना अमाउंट है 227 160 144 108 ठीक है तो इनको लिख लिया जाए पहले 2,27,160 रुपीज 1,44,000 एंड 1,08,000 अब हमें सिर्फ पार्टनर्स के नाम ढूंढने हमारे जर्नल एंट्रीज में और कौन से पार्टनर्स का नाम है देखने का है देखो लीला डेबिट में 123,600 तो डेबिट में ही जाएंगे लीला के कॉलम में 123,600 ये आपका किस चीज का था लिखोगे तो भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लिख लेते हम लोग बिल्डिंग टेकन ओवर है टू रियलाइजेशन फॉर अ बिल्डिंग है बाकी किस पे किसी पे नहीं आया चलो उसके बाद और ढूंढो पार्टनर्स के नाम ये हो गया आपका अब यहाँ पे देखो अगेन डेबिट में मंदा है रियलाइजेशन 121,200 तो यहाँ पे लिखूंगा ओनली मंदा कॉलम में 121,200 ये भी रियलाइजेशन का है ये भी एसेट्स टेकन ओवर का ही है
बाकी किसी पे कुछ नहीं आया, सिर्फ मंदा लिखा है तो मंदा के कॉलम में ही लिखना है आपको, ये चीज याद रखना। चलो ये हो गया, ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो अगेन मंदास कैपिटल क्रेडिट साइड, अब क्रेडिट साइड में 50,400 है, क्रेडिट साइड में 50,400 ओनली मंदा के कॉलम में 50,400, ये आपका रियलाइजेशन है। आई होप सो ये लायबिलिटीज टेकन ओवर रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, ये भी हो गया। यहाँ पे तो है नहीं पार्टनर्स का नाम, यहाँ पे अगेन कुंदा के डेबिट में है 55,440, तो डेबिट में जाएंगे यहाँ पे 55,440, सेम चीज टू रियलाइजेशन, और आई थिंक सो ये इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर का था। ओके चलो ये डन, ये भी डन, ये भी डन। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के डेबिट में है, डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन। सिंपल सा बताओ मैं, ये देखो इधर क्लोज किया ना, ये वाला, ये इधर शिफ्ट कर रहे लो, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या क्या अमाउंट है, 25,000। डोंट वरी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स और 5 मिनट बस, फिर खत्म आपका चैप्टर, मतलब चैप्टर बोल रहा, क्वेश्चन खत्म। 833, अब इसको क्लोज करो, ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही है ना। देखो ये तो जैसे का वैसा है, 2,27,160, ये इसका टोटल आपको कितना, 1,94,400, ये आपका 1,08,000। तो प्लस कहाँ से करा समझ रहा है क्या, ये देखो ये वाला अमाउंट में यहाँ ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट तो है तो क्यों इतना कंप्लीट करो, तो ये यहाँ लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट इधर लिखा, ठीक है। अब इसमें से ये सब माइनस करो, सब माइनस करो, और मुझे फाइनल अमाउंट बताओ। वीडियो पॉज करो, माइनस करके बताओ, आप लोग नोटबुक में लिखा रहेगा तो देख करके कैलकुलेट करो। तो पहले का आपको मिलेगा 78,560, 56,333 एंड दिस वन 44,227। तो इसको बोलेंगे हम लोग किधर ट्रांसफर करते, याद है ना, टू बैंक अकाउंट में, कैशियर बैंक अकाउंट में। इसी को बोलते हैं ना बैलेंस इन फिगर। जब आप लोग फेयर बनाते हो तो इसको कुछ ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, बरोबर। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना, देखो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक बना है, क्या बना है, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। जो टू में क्रेडिट में जाएगा, लेकिन जो बाय में होता तो वो आपका, लेकिन जब क्या अभी बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, सिंपल सा, ज्यादा कंफ्यूज मत करो अपने आप को। तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल में, ये तीनों के तीनों नाम आएंगे, तो इनको लिख ले ऐसे कैसा जैसे कैसा। ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलो सर लिख लो, बस यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट। इसको थोड़ा दूर दूर करीब लाया जाए इनको। चलो एंट्री नंबर अपना ये 10th वन, फाइनल अमाउंट कितने अमाउंट है, 78,560, 56,533 एंड 44,227। ओके टोटल 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 करो, टोटल करो कितना आ रहा है, ऐड करो पूरा। करो जाता देखो कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल भी कंपलसरी है। 78,560, 56,533 है, 44,22, आई थिंक सो कुछ 179,320 आएगा, चेक कर लो एक बार। 179,320 है, अगर कुछ और रहेगा तो प्लीज करेक्ट आंसर लिखना। ओके मेरे पास यहाँ जगह नहीं है नरेशन लिखने के लिए, तो आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, और या फिर बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड टू द पार्टनर, सिंपल सा ऐसा आप कुछ वर्ड्स में नरेशन को लिख सकते हो। और इस तरह से होता है हमारा ये जनरल वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।